तक जो हुआ उसके बारे में थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। कल हमने किया था आपकी नज़रों के ठीक सामने। तो कल कैसे हमने हमारे विशेज़ को ठीक हमारी नज़रों के सामने रखकर, उसे विजुअलाइज़ कर कर उसे पूरा करने के लिए हमने ये प्रैक्टिसेज़ कल करी थी। तो ऐसे ग्रैटिट्यूड इस तरह से ऑथर हमारे सामने एक-एक नए-नए जैसे बोल सकते हैं ना, नए-नई पर्दे खोल रहा है कि किस तरह से हम ग्रैटिट्यूड को अपनी लाइफ़ में ला सकते हैं और कैसे हम अपनी डेली लाइफ़ को एकदम मैजिकल बना सकते हैं। एक बार आपने एक कोट पढ़ा था कि जब आप सुबह जागें तो सोचें कि जीवित रहना, सोचना, आनंद लेना और प्रेम करना एक सौभाग्य है। जैसे ऑथर बोल रहा है इसमें कि आप जब सुबह जागे तो आप कैसे आँख खुलते ही बोले कि कैसे मैं जीवित हूँ आज मतलब। कितने लोग जो रात में सो जाते हैं ऐसा नहीं है वो हर इंसान सुबह उठता ही है। लेकिन आप आज जीवित हैं। आप इस जीवन का आनंद ले रहे हैं, आप सोच पा रहे हैं, आप चल पा रहे हैं, आप उठ पा रहे हैं, आप मानिए ये आपका एक सौभाग्य है, आप इसके लिए ग्रेटफुल होइए। ऐसे एक कोट है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो बोल उसमें है कृतज्ञ व्यक्ति सभी परिस्थितियों में कृतज्ञ होता है। तो ग्रैटिट्यूड के डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हमें ऑथर ने हमें बताया, डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से कोट से और भी सारे ऑथर और भी सारे लेखक के जो इस ग्रैटिट्यूड को बहुत मानते हैं, उसके सारे कोट से हमें ऑथर हमें समझाने की बार-बार कोशिश कर रहा था कि किस तरह से ग्रैटिट्यूड लोगों ने अपनाया, ग्रैटिट्यूड लोगों की लाइफ में है। बस द थिंग हम उसे पहचान नहीं रहे हैं, हमारी लाइफ में था, है और रहेगा। बस उसको पहचान के कैसे हमें उससे अट्रैक्ट होना है, कैसे हमें ट्यून इन करनी है हमारी एनर्जीज़ को और हम हमारी लाइफ में मैजिक ले आते हैं। उसी क्रम में आज हमारा 23rd डे है। जर्नी चलते फर्स्ट डे से 23rd डे में हम आ गए हैं और अब हम पूरी तरह से हमारी लाइफ में मैजिक लाने के लिए तैयार भी हो चुके हैं। ये वाले जो चैप्टर्स है, ये जादुई हवा जिसमें आप साँस लेते हैं, इसमें बहुत सुनने में कितना ईज़ी लग रहा है। लेकिन ये चैप्टर इतना डेप्थ है, ऐसा लगेगा कि इससे पहले हमने कभी सोचा ही नहीं था कि किस तरह से ये भी इन चीज़ों के लिए भी हम ग्रेटफुल हो सकते हैं क्या? हमें तो क्या है जो चीज़ें जैसे अभी हमको ऐसा लग रहा है जो चीज़ हमें मिली, हम खा रहे हैं, भोजन के लिए पानी ये जो चीज़ हम खरीद के लाए, हम उसके लिए ग्रेटफुल हो गए। लेकिन कभी आपने ये रियलाइज़ किया जो चीज़ हमें फ्री में मिली है, हमें हम क्या उसके लिए कभी ग्रेटफुल हुए हैं? जो चीज़ हमें ऐसे ही सहज ही मिल गई, हम क्या उस उन सब चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हुए हैं? तो ऐसा आप लोग क्या मानते हैं सबसे कीमती चीज़ क्या है? जिसके लिए आप लोग मानते हैं जिसके लिए हमने बहुत ज़्यादा पे किया या जो दुर्लभ है चीज़ें वो कीमती है? जी नहीं। जो चीज़ें आपको सबसे सस्ती मिली है ना और फ्री में मिली है ना, वो ही चीज़ें सबसे ज़्यादा कीमती है। अब आप बोलोगे ये कैसे हुआ? तो कैन यू इमेजिन जैसे आप बॉर्न हुए हैं और आप जब से पैदा हुए और आप आज तक अपने माँ-बाप को अपने सामने देख रहे हैं। तो किसी ने अपने माँ-बाप को पाने के लिए कोई मेहनत करी है क्या? किसी ने भी नहीं करी ना। हमारे सामने है, ये बात अलग है हम उसको उनको टेकिंग फॉर ग्रांटेड भी ले रहे हैं। ये बात अलग है हम उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम उनकी बात नहीं मान रहे हैं। लेकिन वो चीज़ हमें सहज मिल गई, तो हमें उसकी कीमत नहीं है, हमको ऐसा लग रहा है। लेकिन कैन यू इमेजिन यहाँ पे से बैठा हुआ कोई भी लोग ये बोल देगा कि मेरे लिए ये चीज़ ज़्यादा कीमती है रेदर देन माँ-बाप। तो इसका मतलब जो चीज़ हमको फ्री में मिली है, वो ही हमारे लिए सबसे ज़्यादा कीमती है। तो इस चैप्टर में ऑथर हमें बताना चाह रहा है कि जादुई हवा जिसमें हम सांस लेते हैं। अब आपको लगेगा हवा तो सबके लिए ही अवेलेबल है, कोई मैं अकेला तो हूँ नहीं जिसमें सांस ले रहा हूँ। हर इंसान, हर जीवित प्राणी इस हवा को यूज़ करता है। चाहे वो डॉग हो, चाहे काऊ हो, चाहे फिश हो पानी में रहने वाला, चाहे हम सारे ह्यूमन बीइंग, हम भी पूरे वर्ल्ड मतलब 800 करोड़ जो पॉपुलेशन है, हर एक प्राणी मात्र साँस लेता है। इस हवा को जो इस एटमॉस्फेयर में उसे यूज़ करता है। तो ये तो सभी के लिए ही है ना मतलब, तो इसके लिए क्या ग्रेटफुल होए? तो इससे पहले हमें कभी ख़्याल ही नहीं आया इन सब चीज़ों के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि कोविड से हम सब गुज़र चुके हैं, तो इसके बाद तो हम शायद थोड़ी हवा की वैल्यू जान गए हैं। कोविड में उन लोगों से पूछिए जब वो लोग ऑक्सीजन की कमी से अस्पताल में तड़प रहे थे और उनके पास ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं पहुँच रहे थे।
हमने कितने ही हमारे करीबी रिश्तेदारों को ऐसे जाते हुए देखा कि ऑक्सीजन सप्लाई पूरी नहीं है, उन्हें ऑक्सीजन मिल ही नहीं रहा है, ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी आ गई है। तो और उन्होंने एक-एक ऑक्सीजन सिलेंडर के हमने देखा उन उन टाइम पे आपने सुना भी होगा कि 50,000 रुपए भी देने को तैयार है एक ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए। इतनी तक हमारी नौबत आ गई थी। तो जो ऑक्सीजन हमारे लिए प्रचुर मात्रा में ब्रह्मांड में है, जो फ्री में अवेलेबल है, हमने आज दिन तक कभी इसका कोई कीमत नहीं चुकाई। लेकिन कोविड टाइम को आज हमने सबने अपनी आँखों से देखा है और उसमें हमको रियलाइज़ हो गया कि जो ऑक्सीजन हमें चाहिए थी, उस ऑक्सीजन को पाने के लिए कितनी ही कीमत चुकाई है उसकी, उस ऑक्सीजन के लिए। तो कैन यू इमेजिन कि उस हवा जो हमें जो हमें सहज रूप में उपलब्ध है, उस हवा की भी कीमत चुकाकर लोगों के पास उपलब्ध नहीं थी कोविड टाइम में। तो क्या हम उसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं? हो सकते हैं ना? तो ऑथर हमें बता रहा है आप ये हवा जो जादुई है जिसमें आप साँस लेते हैं, उसके लिए आप कैसे ग्रेटफुल हो रहे हैं? चैप्टर बहुत ही ब्यूटीफुल चैप्टर है, ध्यान से सुनिए बड़ा मज़ा आएगा इस चैप्टर में। इससे पहले आपको लगता ही नहीं होगा कि यार ये इसके लिए भी क्या ग्रेटफुल हो सकते हैं क्या? तो इसमें ऑथर अब बोल रहा है एक मैरी एलन चेज़ एक लेखिका है वो बोलती है, यह बहुत संभव है कि आप भोर की हवा में टहलने के लिए घर से निकले और एक बिल्कुल बदले हुए इंसान बनकर लौटे, एकदम मैजिकल इसको दवाई डालना है और संमोहित। इसका फ़ोन खुला है, म्यूट कर लीजिए नव्या कर्नावट के है ना? थैंक यू सो मच। तो ऑथर बोल रहा है कि शिक्षाविद एक लेखिका बोल रही है ये बहुत इसमें बहुत ज़्यादा ये चांसेस है कि जब आप मॉर्निंग में वॉक करने के लिए निकले, एकदम सुबह की ठंडी हवा में और आप जब वॉक करके घर पर आए, तो कैसे इंसान बने? एकदम रिफ्रेश, एकदम एक न्यू इंसान, एक बदले हुए इंसान के रूप में आए। तो इसमें ये कोई आश्चर्य की बात नहीं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा ही है मतलब वो ये बताना चाह रही है। आगे ऑथर बोल रही है, यदि किसी ने कुछ साल पहले मुझसे कहा होता कि मैं जिस हवा में सांस लेती हूँ, उसके लिए मुझे कृतज्ञ होना चाहिए, तो मैं ये सोचती कि उसका दिमाग ही सड़क गया है। इसमें मुझे जरा भी समझदारी नजर नहीं आती। आखिर कोई उस हवा के लिए कृतज्ञ क्यों हो जिसमें वह सांस लेता है? तो ऑथर खुद अपनी एक्सपीरियंस बता रही है कि शायद आप भी यहाँ पर सब बैठे हुए लोग हैं उससे पहले अगर अपन बोलते हैं, अगर आप इस ग्रेटिट्यूड जर्नी में नहीं आते और आज आपका 23rd डे नहीं होता और कोई आपको बोलता कि जिस हवा में आप सांस लेते हो आप उसके लिए थैंकफुल हो, तो आपके बोलते तेरा दिमाग तो ठीक है भाई, क्या बोल रहा है कोई, मैं हवा में क्यों, मैं अकेली सांस ले रही हूँ, पूरी दुनिया ही सांस ले रही है तो मैं भी ले रही हूँ भाई। तो उससे पहले हमें कभी लगता ही नहीं था कि ये हवा इतनी जादुई ढंग से कैसे हमारी लाइफ में मैजिकल है। पर शायद कोविड के बाद हमको थोड़ा रियलाइज तो हो गया कि ऑक्सीजन क्या चीज है। जब हमने हमारे करीबी रिश्तेदारों को ऑक्सीजन की कमी से मरते हुए देखा, जब हमने देखा कि ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई इतनी मुश्किल से हो रही है, आधे हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन सिलेंडर है ही नहीं, तो थोड़ी वैल्यू तो हम सबको करीबन पता लग ही गई है। लेकिन अब इस जादुई हवा में सांस लेने के लिए हम किस तरह से कृतज्ञ हो सकते हैं, उसकी टेक्निक्स, उसके तरीके इसमें ऑथर हमें बता रहा है। ऑथर आगे बोल रहा है, लेकिन जब कृतज्ञता का इस्तेमाल करने से मेरी जिंदगी बदली, तो जिन चीजों को मैं अनदेखा कर देती थी या जिनके बारे में दोबारा नहीं सोचती थी, वे मेरे लिए चमत्कार बन गई। मैं अपने छोटे से संसार और दिन प्रतिदिन के जीवन की छोटी छोटी बातों पर चिंता करती रहती थी, लेकिन फिर मेरी आंखें खुल गई और मैं बड़ी तस्वीर व सृष्टि के आश्चर्य के बारे में सोचने लगी। तो ऑथर बोल रहा है कि जब तक मैं इस ग्रेटिट्यूड की दुनिया में नहीं आई थी और मैंने ये ग्रेटिट्यूड, ये थैंकफुलनेस का इस्तेमाल नहीं किया था ना, तब तक क्या लगता था कि मुझे हर चीज़ में थोड़ी-थोड़ी प्रॉब्लम रहती थी। लेकिन जैसे मैं इस जर्नी में आई तो मुझे समझ में आया क्या होता है, अपन क्या है, अपन डेली में हम छोटे-मोटे इन चीज़ों में उलझ के रह जाते हैं। खाना क्या बनाना है, ये क्या होगा, आज बच्चे कहाँ जाएँगे, कब आएँगे, आज मैं कौन-सी ड्रेस पहनूँगी। हम इस पूरी छोटी-मोटी चीज़ें जो हमारी डेली लाइफ में बहुत यूजुअली मतलब होती रहती है, हम उसमें उलझ के रह जाते हैं। तो कभी हमने नेचर की तरफ तो ध्यान ही नहीं दिया कि उसमें कितनी अद्भुत चीजें हैं। कभी आपने इस जर्नी में आने से सोचा ही नहीं होगा कि कितनी मिरेकल्स इस नेचर ने हमको दिए हैं, कि कैसे ये पहाड़ बने, कैसे ये हवा बनी, कैसे ऑक्सीजन हमारे लिए पूरी ब्रह्मांड में क्या
शैलेश जी आंटी आपका एक मिनट आप म्यूट कर लीजिए। हाँ, थैंक यू आंटी। तो इससे पहले क्या होता है, हम बस हमारी छोटी मोटी जो हमारी डेली रूटीन की चीजें है ना, हम उसमें उलझ के रह जाते हैं। हमें पता ही नहीं है कि नेचर इतना ब्यूटीफुल है, वहां इतनी आश्चर्यजनक चीजें हैं जिसके बारे में हम सोच सकते हैं, जिसके बारे में सोच के हम मतलब ऐसी फीलिंग में आ सकते हैं कि क्या क्या नहीं है इस दुनिया में। पर बस हम क्या करते हैं, हम डेली वही रूटीन, वही उठे, वही क्या बनाना, क्या सोचना, क्या खाना, क्या पीना, बस डेली हमारी जो डेली टॉक्स है और डेली हमारी जो रूटीन है, हम बस उसी में उलझ के रह जाते हैं। तो कभी इस उलझन से हटकर अगर कभी हम नेचर के पास गए, मान लो इससे पहले हम वॉकिंग करते थे, लेकिन अब इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप वॉकिंग करने जाओगे ना, तो तब भी आपको हर बात पे आश्चर्य होगा कि कैसे रोड के किनारे पर कैसे पता नहीं छोटे छोटे फूल निकल आते हैं, कैसे एक ऐसी खाली रोड होती है जहाँ मिट्टी होती है उस पे घास उगाती है। सारी संरचना ऐसी लगेगी कि नेचर ने पता नहीं कैसे क्या बनाया है। एक छोटा-सा बीज कहीं डाला, उसको खाद पानी मिला तो वहाँ पेड़ बन गया। तो हर चीज़ एक मिरेकल से कम नहीं होती है। अगर हम पेड़ों को भी देखें, तो कुछ पेड़ हम वॉक करते हुए मैं कितनी बार देखती हूँ कि कुछ पेड़ इतने पुराने, उनकी इतनी बड़ी-बड़ी टहनियाँ और एकदम अलग-अलग शेप, इतने सुंदर-सुंदर शेप में वो बनी हुई होती है। इतनी मैजिकल, इतनी सरप्राइजिंग चीज़ें हैं नेचर में, पर उससे पहले कभी हमने नोटिस ही नहीं करी है। तो जब हम इन सब चीज़ों को नोटिस करें तो हम इन सब चीज़ों के लिए डीप ग्रैटिट्यूड फील कर पाएँगे कि मैं कितना लकी हूँ कि इस दुनिया में इस दुनिया में सबसे पहले तो मुझे मनुष्य जन्म मिला, मुझे आँखें मिली और ये सब चीज़ मैं देख पा रही हूँ। ये नेचर इतना ज़्यादा चमत्कारिक ढंग से उसने ये सब चीज़ें हमारे सामने रखी है, तो हम उन सब के लिए कितना ग्रेटफुल हैं उतना कम है। आगे ऑथर बता रहा है कि जैसा महान वैज्ञानिक न्यूटन ने कहा था, सौर तंत्र को देखने पर मैं पाता हूँ कि पृथ्वी गर्मी और प्रकाश की सही मात्रा पाने के लिए सूर्य से सही दूरी पर है। ये संयोगवश नहीं हुआ था। कैन यू इमेजिन? सूर्य में कितना ज्यादा, आज तक सूर्य ऐसा ग्रह है जिसके पास कोई भी नहीं जा पाया है एकदम नियर, लेकिन कैन यू इमेजिन पृथ्वी पर कब छाया, कितना कितना अप्रोप्रिएट मात्रा में हमको प्रकाश चाहिए, कितना अप्रोप्रिएट मात्रा में हमको हीट चाहिए, वो परफेक्ट दूरी पे है। उस सन मतलब ये सोलर सिस्टम की सेटिंग देखी कि इतने सारे ग्रह हैं, एक तो मात्र अर्थ है जिसमें हम रह सकते हैं। अगर हम केवल यही सोचे ना, तो भी हम आश्चर्य से भर जाएंगे कि कैसे कैसे ऐसा पॉसिबल हुआ होगा कि अर्थ पे ही लाइफ है और अर्थ पे ही मनुष्य ने जन्म लिया। तो हम उसमें भी हम बहुत आश्चर्यजनक उसमें, अगर हम इसकी डीप उसमें जाए ना, तो सिर्फ हम सोचते ही रह जाते हैं कि कैसे हुआ होगा। जब मैंने भी इस चैप्टर सुना और समझा फर्स्ट टाइम, तो मुझे भी बहुत मतलब एक दिन तो मैं इतनी उसमें रह गई थी कि सच्ची में हम कभी सोचा ही नहीं है, लेकिन कभी हमने सोचा ही नहीं कि किस तरह से सनलाइट हमें जितनी मात्रा में चाहिए, अगर मान लो सन तो बहुत तेज ही है, लेकिन मान लो अगर पृथ्वी की दूरी उतनी नहीं होती जितनी चाहिए, तो क्या होता? हम अभी तक तो गल भून के राख हो जाते। कितने लोग हो जाते ऐसे। तो अर्थ इतनी प्रॉपर दूरी पे है, जिस प्रॉपर दूरी पे वो सनलाइट की प्रॉपर अमाउंट जितना हमको चाहिए ह्यूमन बीइंग, यहाँ पर रहने वालों को, यहाँ पर हमें ही नहीं, यहाँ पे रहने वाले पशु, पेड़ पौधे, सबको जिस मात्रा में चाहिए उस मात्रा में अवेलेबल रहे, उसके लिए प्रॉपर दूरी पर वो उसको बनी हुई है वो। तो वो न्यूटन बोल रहा है ये कोई संयोगवश नहीं है, ये किस लिए है? क्योंकि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन और सृष्टि के नियम के अनुसार है। तो हर चीज जो भी है इस दुनिया में वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन और सृष्टि के नियम के अनुसार ही काम करती है। इन शब्दों ने मुझे बहुत ज्यादा तस्वीर के बारे में अधिक से अधिक सोचने के लिए प्रेरित कर दिया। ऑथर बता रही, जब मैंने न्यूटन के शब्द सुने तो मुझे और ज्यादा मैं इससे प्रभावित हुई कि मैं और कितना मतलब हर चीज के बारे में अपन सोच सकते हैं। कैसे फुल मून होती है, कैसे न्यू मून होती है, कैसे हम अमावस को जान पाते हैं, कैसे हम पूर्णिमा को जान पाते हैं, उसके बाद हम हमारे दिन काउंट कैसे करते हैं, कैसे हम शुक्ल पक्ष, कैसे कृष्ण पक्ष। तो एवरीथिंग इज लाइक बहुत साइंटिफिक, बहुत लॉजिकल, और कैसे प्रॉपर दूरी के साथ किस तरह से चंद्रमा तो वही है, वो तो कोई काला होता नहीं है ना। कैसे अर्थ उसके ऊपर राउंड लेती है कि वो अर्थ पूरा उसको छुपा देता है, उस दिन हम उसको न्यू मून मान लेते हैं कि आज अमावस है। और कैसे अर्थ उसके बैक में राउंड लेती है तो चंद्रमा पूरा चमकता है तो हम उसे उस फुल मून मानते हैं। तो एवरीथिंग
इज सो साइंटिफिक, और हर चीज सृष्टि के नियम के अनुसार चल रही है। और अगर हम हमारी डेली प्रॉब्लम से उठ के अगर इन चीजों के बारे में देखें, सोचे, तो हम बहुत आश्चर्य में भर जाएंगे कि हर चीज बहुत वाकई में एकदम सरप्राइजिंग है। यह कोई संयोग नहीं है कि एक रक्षात्मक वातावरण हमें घेरे हुए हैं और उसके परे कोई हवा या ऑक्सीजन नहीं है। यह कोई संयोग नहीं है कि पेड़ ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। यह तो सृष्टि की व्यवस्था है, ताकि हमारे वातावरण में ऑक्सीजन की आपूर्ति होती रहे। तो यह कोई संयोग नहीं है कि एक परफेक्ट एटमॉस्फेयर अर्थ के अराउंड, केवल अर्थ के अराउंड ही है ना? तभी तो मून पे लाइफ नहीं है ना, वहां पर ये अर्थ ही वहां पे ये सराउंड, ये पूरा जो हमारा परफेक्ट एटमॉस्फेयर है ना, जो अर्थ के अराउंड है, वो नहीं है वहां पे, इसलिए वहां पर कोई इंसान नहीं है ना। तो ये सिर्फ इसके अराउंड है हमारे, तो ये कोई संयोग नहीं है। ऑथर के हिसाब से ये क्या है, ये सृष्टि का नियम है, ये सृष्टि की इस तरह से व्यवस्था है। तो यहाँ पर लाइफ है। जैसे हम अर्थ से बाहर निकलते हैं तो वहां पर एक बूंद भी ऑक्सीजन नहीं है। तो जो एस्ट्रोनॉट्स जो जाते हैं, कितनी बार एस्ट्रोलॉजर अपन देखते हैं ना, कितना बड़ा ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जो वो जाते हैं रॉकेट में, तो वो क्यों लेकर, वो अर्थ से बाहर निकलते ही वहां पे नो ऑक्सीजन, कुछ भी नहीं है ना। तो ये सारी व्यवस्थाएं कैसे हुई है, ये सृष्टि के नियम के अनुसार सृष्टि ने खुद ने करी है। नेचर ने खुद ने ये मेक श्योर किया है कि यहाँ पर आने वाले प्राणी के लिए हर चीज सही मात्रा में हो। तो हर चीज जो, मतलब आप सोचो, सन से ज्यादा पावरफुल दुनिया में कुछ है? सूरज से ज्यादा पावरफुल इस दुनिया में कोई शक्ति नहीं है। लेकिन उस शक्ति को भी सृष्टि ने किस तरह से अलाइन करा है कि हमें जिस मात्रा में प्रकाश चाहिए, जिस मात्रा में हीट चाहिए, वो परफेक्ट तरीके से हमें मिले। ये सब बातें बहुत ही हमें आश्चर्यजनक लगती है, लेकिन ये सब कुछ सृष्टि की व्यवस्था है, उसकी संरचना है, उसके नियम के अनुसार ही है। यह कोई संयोग नहीं है कि हमारा सौर तंत्र आदर्श ढंग से बना हुआ है, और यदि हम आकाश गंगा में किसी दूसरे स्थान पर होते तो हम संभवतः कॉस्मिक रेडिएशन से नष्ट हो चुके होते। हजारों मानदंड और अनुपात पृथ्वी पर जीवन का समर्थन करते हैं। केवल एक ही नहीं, हजारों चीजें, ग्रेविटी, लॉ ऑफ ग्रेविटी, ये भी समर्थन करते ना। नहीं मतलब अगर हम किसी और ग्रह में होते तो क्या हम पूरे दिन घूमते ही रहते ना? अगर ग्रेविटी नहीं होती, किसी और पे होते तो हम पूरे दिन घूमते रहते। मान लो वहां पे हवा भी होती, ऑक्सीजन भी होती, लेकिन फिर क्या होता, हम स्टैंड ही नहीं हो पाते। तो पृथ्वी में ऐसे कितने ही सारे मानदंड है या मापदंड है जो मेक श्योर करते हैं कि यहाँ पर लाइफ है। इसीलिए सौर तंत्र के जो 9 ग्रह है वहां कहीं पर भी लाइफ नहीं है। कितने वैज्ञानिक शोध चल रहे हैं इन सब चीजों पर केवल पृथ्वी पर ही वो सारी सूटेबल चीजें हैं जिससे ये मेक श्योर करते हैं कि यहाँ पर लाइफ है। आगे ऑथर बता रहा है, वे सभी आपस में जुड़े हुए हैं और उनका महीन समन्वय इतना महत्वपूर्ण है कि इन मानदंडों और अनुपातों में से किसी में भी जरा भी परिवर्तन पृथ्वी नामक इस ग्रह पर जीवन को असंभव बना देगा। मतलब ये सब चीजें तो हैं, लेकिन इनमें जो आपस में तालमेल है ना, वो भी इतना प्रिसाइसली बोल सकते हैं, मतलब इतना महीन, इतना ढंग से है कि उसमें एक राई छोड़ो, एक अपने इस बाल मात्र भी अगर कुछ परिवर्तन हुआ ना, तो इस अर्थ पे हमारी लाइफ इम्पॉसिबल हो गई। इतना सही ढंग से सब सेटिंग है। तो कैसे लगता है ना कि हम कभी इन चीजों के बारे में डीपली सोच पाए थे इस जर्नी में आने से पहले? कभी भी नहीं सोच पाए थे। तो कितना ब्यूटीफुली ढंग से ऑथर हमें बता रहा है कि कैसे हम तो हमारी चीजों में उलझे हुए हैं। हमें पता ही नहीं कि जो चीज हमें एकदम सब चीज फ्री में मिली है। ग्रेविटी फ्री में, पृथ्वी पे रहना है, सांस लेनी है फ्री में। जो चीज हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो शायद बेशकीमती है, वो हमें बिल्कुल फ्री में मिली है, और उसको हमने टेकिंग फॉर ग्रांटेड भी लिया है। उसकी हमने कभी कदर नहीं करी, उसके लिए हमें कभी थैंकफुल नहीं हुए, कभी हमने दिमाग में इन बातों को ख्याल भी नहीं किया कि ये चीजें कैसे, मतलब हम तो सिर्फ ये ख्याल करते हैं हमारे खाने के लिए, हमारे पहनने के लिए, हमारे पीने के लिए, हमारे कपड़े, या मतलब हमारे पास पैसे पूरे हैं नहीं है, हमको इसमें जाना, हमको उसमें जाना है, सिर्फ हम इसी ख्याल में डूबे रहते हैं। लेकिन क्या वो चीज जो हमारे लिए बेशकीमती है, हम क्या उसके बारे में ख्याल भी करते हैं? नहीं। ये यकीन करना मुश्किल है कि इनमें से कोई भी चीज संयोग से हो सकती है।
ये लगता है कि सारी चीजें आदर्श तरीके से तरतीब से बनाई गई हैं, रखी गई है, आदर्श ढंग से संतुलित है, और वे सब किसके लिए है? हमारे लिए है। आपको ऐसा लगता है कि ये सब चीज संयोग से है, कि संयोग से पृथ्वी बन गई, संयोग से यहाँ पे लाइफ हो गई, संयोग से यहाँ पे ग्रेविटी आ गई, संयोग से ये परफेक्ट दूरी है जो प्रकाश और है, संयोग से यहाँ पर ऑक्सीजन भी है जो संयोग से ही इंसान ही लेता है। कुछ भी चीज संयोग से आपको लगता है कि ये सब चीज संयोग से हो गई? ये परफेक्ट अलाइनमेंट के साथ, परफेक्ट यूनिवर्स की प्लानिंग के साथ ही ये चीजें हमारे पास आई है। और ये सब चीजें किसके लिए हैं? हम इंसानों के लिए, हम मनुष्य के लिए, कि हम यहाँ पर सरवाइव कर सके अच्छे से। इसीलिए ये सब चीजें यूनिवर्स ने हमारे लिए अलाइन करी है, और एकदम फ्री में, कुछ भी नहीं लिया उसने हमसे। बस यूनिवर्स क्या चाहता है? आप डीप ग्रेटिट्यूड फील करते रहिए इसके लिए। दैट्स इट। अब जब आपको ये एहसास हो जाता है कि ये सारी चीजें संयोग से नहीं हो सकती, और पृथ्वी पर तथा पृथ्वी के चारों ओर के हर छोटे से छोटे तत्व का संतुलन हमारा समर्थन करने के लिए आदर्श सामंजस्य में है, तो आप जीवन के लिए कृतज्ञता का जबरदस्त एहसास महसूस करेंगे। जब कोई चीज आपको सहयोग से नहीं मिल रही, तो आपको जबरदस्त इसको लग रहा है ना कि कैसे ये सब चीज हमारे लिए अलाइंड है। तो क्या अब क्या फीलिंग आ रही है ये सब जान के आपको? ये मतलब इनकी इन सब चीजों के लिए तो जितना ग्रेटफुल हुए ना हम, उतना कम है। हम कृतज्ञता को और ज्यादा गहराई से महसूस कर पा रहे हैं कि वाकई में ये चीजें हमें कितनी इजीली मिली है, और आज तक हम क्यों नहीं इन सब के लिए ग्रेटफुल थे पता नहीं। तो अब हम और ज्यादा गहराई से इसके लिए ग्रेटफुल हो पा रहे हैं, है ना? क्योंकि ये सब आपको कायम रखने के लिए किया गया। वह जादू हवा जिसमें आप सांस लेते हैं, प्रकृति का मजाक या संयोग नहीं है। जब आप ये सोचते हैं कि सृष्टि में हमारी खातिर हवा उत्पन्न करने के लिए कितनी विराट व्यवस्था की आवश्यकता थी, और फिर आप सांस लेते हैं, तो शरीर में सांस खींचना आश्चर्यजनक बन जाता है। ऑथर बोल रहे हैं, सिर्फ आप ये इमेजिन करिए कि 800 करोड़ लोग जो हर पल हर सेकंड में श्वासोश्वास मतलब सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, अगर इन सब के लिए हमको ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था करनी होती, हमें ऑक्सीजन की व्यवस्था करनी होती, कि ऑक्सीजन बनाना पड़ता तो हम सांस ले पाते, तो कैन यू इमेजिन ये सब हो पाता क्या? हम ये बात इमेजिन भी नहीं कर सकते कि अगर हमें 800 मतलब अगर हम घर के 800 लोगों के लिए हमको खाना बनाना है ना, तो हम उसका इमेजिन कर सकते हैं कि इस पैसे से ये लाएंगे, पैसे से वो लाएंगे, लेकिन 800 करोड़ जो पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड की है, उन सब लोगों को, चाहे वो अमेरिका में बैठा, चाहे यूके में, चाहे लंदन, कहीं पर भी दुनिया के किसी भी, ऑस्ट्रेलिया में किसी भी कोने में, हर एक इंसान जो इस पृथ्वी पे है, हर एक पशु जो इस पृथ्वी पे, जो भी लिविंग बीइंग यहाँ पर है, उसे श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, मस्ट है। हाँ, तो इन सब के ऑक्सीजन का अगर हमें डेली अरेंजमेंट करना होता, तो आप अब समझ पा रहे हैं कि ये इतनी ज्यादा बेशकीमती हुई हमारे लिए। तो कोई भी अपना ये बात सुन के कोई भी एक लाइन शेयर करेगा मुझसे, तो मुझे लगेगा कि हाँ, आप सब लोग कनेक्ट कर रहे हैं। आप में से कोई भी एक जना एक कोई शेयर करेगा कि कितना आपको ये अब ये बात ऐसे सुन के लग रही कि हाँ, कि अगर हमें सही में ऑक्सीजन के लिए हर दिन व्यवस्था करनी पड़ी कि भाई आज व्यवस्था करेंगे तो कल सांस लेंगे, कल की व्यवस्था करेंगे तो परसों सांस लेंगे, ऐसा कभी करना पड़ा? तो सोचिए कितनी बेशकीमती है। कोई भी कुछ शेयर करना चाहेगा? हाँ, बोलिए अनु जी। आज का तो पता ही है कि जैसे सुना तो लग ही रहा है, लेकिन मैं पता अब जब सोचती हूँ कि हम जो मिस यूज कर रहे हैं, जैसे प्लांटिंग नहीं कर रहे हैं, वाटर बहुत वेस्टेज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी, तो आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए मुझे ये जरूर लगता है कि उनको मतलब यही करना पड़ेगा, या तो बनाओ या पैसों से मिल गया, मतलब वही चीजें होने वाली है। इसके लिए हमको वास्तव में ग्रेटफुल होके और इसको अब करना ही पड़ेगा, ताकि आगे आने वाली जनरेशन थोड़ा इजी रहे। अब बिल्कुल। तक अपनी लाइफ फिर इजी, ये तो चलो ग्रेटफुल की वो लाइफ में आए हैं तो अब पता चला है भाई, नहीं तो अब तक तो इजी कोई मिल रहा था, हम छोटे थे तो और इजी मिल रहा था, अब बड़े होने के बाद फिर थोड़ा सा ऐसा हो रहा है, पर आने वाली जनरेशन को मेरे को लगता है कि बहुत मुश्किल होने वाला है। तो अब अगर हम ग्रेटफुल होते हैं और लोगों को इसमें अवेयर करते हैं, तो फिर हम आगे वाली जनरेशन के लिए कुछ सोच सकते हैं। परफेक्ट, परफेक्ट। तो बहुत सही बोला अनु जी आपने कि हम ग्रेटफुल होएंगे ना, तभी क्या होगा, हम इस नेचर को बचाने के लिए सोचेंगे।
मतलब जो जिस चीज के लिए हम थैंकफुल होते हैं, जिस चीज के लिए हम ग्रेटफुल होते हैं, तो हम चाहते हैं ना हम उसको सेव करें। तो अब अगर हम ग्रेटफुल हो जाएंगे तो हम क्या चाहेंगे, इस नेचर को हम वापस कुछ दे तो सही यूनिवर्स को, सिर्फ लिया ही लिया है हमने। तो बिल्कुल सही बात है कि हमारी आने वाली कुछ जनरेशन तो वाकई में, जैसे पानी भी अब बॉटलों में मिलने लग गया, 20-20 रुपए का पानी मिल रहा है। हाँ, पहले कैसे आराम से तालाबों में, नदी में, हर जगह ही था। तो अब आने वाली जनरेशन को तो बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है, मिलना मतलब मुश्किल हो जाएगा, दुर्लभ हो जाएगा। तो हम उसको सेव करें, छोटे छोटे कदम उठा सकते हैं, जैसे प्लांटिंग करके ट्री। और जैसे मैं एक दो चीजें जो मैं खुद भी करती हूँ नेचर को, जैसे सारी सब्जियां मैं धोती हूँ, तो मेरे घर में जितने प्लांट्स लगे उस पानी को मैं फेंकती नहीं हूँ, सारी सब्जियां एक पानी में धोती हूँ, उस पानी को सारे प्लांट्स में डालती हूँ। तो ऐसे ऐसे सब लोग, जैसे आप लोग ब्रश करते हैं तो कंटिन्यू टैप ऑन नहीं रहे, और आप पानी जितना ले, जितना पीना चाहते हैं ना ग्लास में उतना ही पानी ले। ऐसा नहीं कि आप पीना तो आपको आधी ग्लास है, आपने पूरा ग्लास ले लिया, फिर वो आधी ग्लास पड़ा है, फिर उसमें कुछ मच्छर गिर गया, फिर उस पानी को फेंक दिया। इसमें मैं ऐड करूंगी नेहा हाँ कि हाँ जैसे हाँ गेस्ट आता है तो हम पूरा है ना ग्लास फिल करके देते हैं, गेस्ट पानी इतना पीता है, फिर वो पानी उसका छूटा हम वेस्टेज करते हैं। तो मेरे को ये लगता है कि ग्लास को है ना थर्ड फोर्थ या हाफ करके तो और पानी तो और भी ले जा सकते हैं हम, मेरे को ये लगता है, आई फील। बिल्कुल। लेकिन अब वो क्या, वो एक वो बनता है ना कि लोग सब देखते, तो अब अगर मैं हाफ देती हूँ तो लोग कहेंगे देखो पानी ही नहीं दिखता कि जो आधा गिलास पानी पिया है, वो वो वाली देखो चीज। लेकिन इसीलिए कुछ तो सोच लोग बदल, कहेंगे ना, लोगों का काम है कहना, ठीक है ना। लेकिन सोच बदलने की जरूरत है, क्योंकि वो पानी मेरे को जहाँ लगता है, मैं जब ट्रे लेके जाती हूँ ना तब मेरा बहुत जी दुखता है कि देखो अपन गिलास पानी सारा झूठा फिर हम फेंकने में या नाली में या जो भी डालते हैं। तो मेरे को लगता है पानी हम और ला सकते हैं, तो थर्ड फोर्थ गिलास भरे एकदम फिल नहीं करें या जैसे जो भी है कर सकते हैं, मतलब सोच है बदलने की, और हिम्मत खुद को ही करनी पड़ेगी। ये नहीं सोच सकते कि क्या कहेंगे लोग, है ना। तो कुछ चीजें ऐसी जो हम खुद अपने ये आप छोटी से छोटी चेंज कर चीजें हैं सकते जिसको हैं। हम कर सकते हैं चेंज। ऐसे बहुत सारे आइडियाज सबके पास होंगे, मेरे ख्याल से बहुत लोग इन चीजों को यूज भी करते होंगे। तो कभी अपन शेयर करेंगे ये सब बातें, बहुत अच्छी है वे, समझदार समझने वाली बातें हैं सारी। अभी वापस हम चैप्टर पे आते हैं। इसमें आगे ऑथर बता रही है कि हम एक के बाद एक सांस लेते जाते हैं और कभी इस तथ्य के बारे में सोचते भी नहीं है कि हमारे सांस लेने के लिए हवा में हमेशा मौजूद रहती है। हाँ, अगर हमें ऑक्सीजन पे ऑक्सीजन लेनी पड़े और सिलेंडर के लिए सिलेंडर पे करना पड़े, तब हमको पता पड़ जाए कि वो एक जो सांस भी हम ले रहे हैं ना, वो किस तरह से हम बेस्ट, मतलब बोलते हैं ना उसको, पूरा अच्छे से डीप ले और उसके लिए ग्रेटफुल रहे। जिस चीज की हम कीमत देते हैं हम तो उसके लिए ग्रेटफुल होते हैं। जो चीज फ्री में है बेशकीमती भी है हमारे लिए, लेकिन हम ग्रेटफुल होते ही कहाँ है उसके लिए। तो ऑथर बोल रहा है कि ऑक्सीजन हमारे शरीर के सबसे प्रचुर तत्वों में से एक है, और जब हम सांस लेते हैं तो यह हमारे शरीर की हर एक कोशिका को पोषण देती है, ताकि हम जिंदा रह सके। सांस लेके सिर्फ वो हमको लंग्स को नहीं, लंग्स के साथ ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू हमारे एक एक कण, एक एक कोशिका, एक एक सेल में ऑक्सीजन सप्लाई होता है। तो क्या होता है, हम हमारी सारी सेल्स को पोषक तत्व मिलता है, और हमारी लाइफ, मतलब हम जिंदा रह सके, इस तरह से काम होता है। हवा हमारे जीवन का सबसे कीमती उपहार है, क्योंकि इसके बिना हम में से कोई भी चंद मिनटों से अधिक जीवित नहीं रह सकता। हवा के बिना कोई भी, हम अभी हम प्रयोग कर लें, अगर हम नाक बंद करूं तो हम 2-3 सेकंड में इतने बेचैन हो जाएंगे, मतलब कोई भी हवा के बिना जीवित रह ही नहीं सकता ना, ये तो एकदम सही बात है। जब मैंने पहले पहल कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल शुरू किया, तो मैं इसका इस्तेमाल उन बहुत सारी व्यक्तिगत चीजों के लिए करती थी जिन्हें मैं पाना चाहती थी। ऑथर बोल रहा है, और ये तरीका कारगर साबित भी हुआ। लेकिन जब मैं जीवन के सच्चे उपहारों के लिए कृतज्ञता महसूस करने लगी, तब मैंने कृतज्ञता की चरम शक्ति का अनुभव किया। देखिए, अब इनिशियली जो अपन ने 12 चैप्टर किए थे ना, वो 12 चैप्टर क्या थे, वो हमको ग्रेटिट्यूड में लाने के लिए एक बेस तैयार किया कि जो चीज हमारे साथ अच्छी हो गई या हो चुकी हो, या फिर जो चीज हमें मिल गई वो ब्लेसिंग, उनके लिए हम ग्रेटफुल हुए। हाँ, बाद में 12 से लेकर जो 22 चैप्टर है ना, उसमें हमने सारे हमारे ड्रीम्स के बारे में विजुलाइज, मतलब जो चीज हमें चाहिए, जो भी बेशकीमती कीमत, जो भी जैसी चीज हमें चाहिए, हम उसको विजुलाइज कर रहे हैं और ऐसा बोल रहे हैं कि जैसे हमारी लाइफ में आ जाए और हम उसके लिए बहुत ग्रेटफुल हैं। लेकिन ऑथर बोल रहा है, अब ऑथर जो एंड के 4-5 चैप्टर है, उसमें ग्रेटिट्यूड को एक चरम सीमा, जिसे बोलते हैं ना अनकंडीशनल लव, मतलब निस्वार्थ भाव से, मतलब अभी तक हम ग्रेटिट्यूड इसके लिए दे रहे हैं हमारा ड्रीम पूरा हो जाए,
इट्स ओके, ये मतलब एकदम सही जर्नी पे हैं हम। तो ये सब चीजें हमने, पर अब ग्रेटिट्यूड को ऑथर और ज्यादा डीपली पहुंचा रहा है, जो हमारे जीवन के सबसे सच्चे उपहार है, जो सबसे मतलब हमारे लिए इजीली अवेलेबल है, हम उनके लिए कैसे ग्रेटिट्यूड फील करें, ताकि हम इस ग्रेटिट्यूड की जर्नी में डीपली चले जाएं। अभी तक हम किसके लिए ग्रेटफुल हो रहे हैं कि हमारा हम मतलब मेरी ये विश है और हमने विश लिस्ट में लिखी, और हम वो उस विश को इमेजिन कर रहे हैं, विजुलाइज कर रहे हैं, ये सब पूरी हो जाए, और उसके लिए हम डीप ग्रेटफुल हो रहे हैं। अब तक सारा हमारा जो चल रहा है वो मटेरियलिस्टिक थिंग पे भी चल रहा है कि भाई कैसे, हाँ, तो ऑफ कोर्स लाइफ है, ये सब चीजें बिल्कुल इतनी ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब एंड के जो 4-5 चैप्टर, इसलिए मैं बोल रही थी कि ये 4-5 चैप्टर बहुत ज्यादा हमको और इस जर्नी में डीप ले जाएंगे, क्योंकि ये वो सारी चीजों के बारे में ऑथर बात करेगी जो वाकई में ऐसा लगता है कि कितनी बेशकीमती है। उसमें मतलब हमको ऐसा कुछ नहीं है कि जो हम विजुलाइज नहीं, मतलब हमको विजुलाइज करके मिलेगा, हमको उसके लिए पे करना, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो हमारे सबसे बेशकीमती उपहारों में से है। और अब उनके लिए कृतज्ञता फील करना जो सबके लिए अवेलेबल है। हमारे विशेष, हमारे ड्रीम्स तो सिर्फ जैसे हमारे हैं हम, लेकिन उन चीजों के लिए कृतज्ञता फील करना जो सब लोगों के लिए अवेलेबल है, जैसे ऑक्सीजन सिर्फ मेरे लिए नहीं, सारे लोगों के लिए है। तो फिर पर मैं ही क्यों ग्रेटिट्यूड फील करूं? तो इसमें क्या एक निस्वार्थ भावना वाली बात आ गई कि मुझे अनकंडीशनल लव देना है उस पूरे यूनिवर्स को, जो मेरे लिए इस परफेक्ट तरीके से अलाइनमेंट हुआ है। इट्स ओके, वो 800 करोड़ लोगों के लिए भी हुआ है, लेकिन वो आपके लिए तो हुआ ही है ना, उसमें एक आप भी हो। तो अब इस ग्रेटिट्यूड को अगर हम सोचे तो वो कितना डीपली हमें ले जा रहा है, कितना डीप तक हमको इस बात के बारे में सोचवा रहा है कि जो चीज सबके लिए अवेलेबल है, वो जो सबसे ज्यादा बेशकीमती चीज है, उसके लिए हम ग्रेटिट्यूड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आगे ऑथर बोल रही, जब मैं जीवन के सच्चे उपहारों के लिए कृतज्ञता महसूस करने लगी, तो क्या हुआ, मेरी कृतज्ञता की चरम शक्ति का अनुभव किया। आप इस ग्रेटिट्यूड की और भी ज्यादा एक अलग फैसेट को देखेंगे कि कितनी इसमें ये भी शक्ति है क्या, मतलब ऐसा फील होगा आपको। उसमें ऑथर बता रहा है, जैसे मैंने सूर्यास्त, सनसेट, वृक्ष, समुद्र, घास पर गिरी ओस, अपने जीवन के आसपास के लोगों को लेकर जितने अधिक कृतज्ञता हुई, मेरे सपनों की हर भौतिकी चीज उतनी ही तेजी से मेरे झोले में आ गई। कुल मिला के आप इन सब चीजों के लिए जो आपके आसपास जो सबके लिए अवेलेबल है, आप उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड फील कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं आप अपने आप को, अपनी एनर्जीज को उस वाइब्रेशन के साथ ट्यून इन कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, ऑथर बोल रहा है कि जब मैंने इन सब चीजों के लिए जो जो बेशकीमती है और जो सबके लिए भी अवेलेबल है, उन सब चीजों के लिए जैसे ही कृतज्ञता महसूस करी, तो जो मेरे लाइफ में जो जो मटेरियलिस्टिक थिंग, जो भौतिक चीजों के लिए मैंने कल्पना करी थी कि ये मेरे सपने, ये मेरे सका, उनमें भी तेजी आ गई। बिल्कुल जाहिर सी बात है ना, एकदम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग, जैसे हमने हमारी एनर्जी ट्यून इन करी, चाहे वो किसी भी चीज को लेकर है, पर हमारी एनर्जीज और हमारी वाइब्रेशंस हाई तो हो ही रही है ना। हम डीप ग्रेटिट्यूड फील कर रहे हैं तो हमारी एनर्जीज और वाइब्रेशंस हाई हो रही है। तो क्या हो रहा है, जैसे ही वो हाई हो रही है, तो हम और हमारी जो मटेरियलिस्टिक थिंग्स है, जो हमारी भौतिकी जीवन में जो चीजें हैं, उन चीजों में भी हम तेजी से जादू महसूस करेंगे। ऐसा ऑथर बोल रहा है कि उसे भी ऐसा फील हुआ है। मैं अब समझती हूँ कि ऐसा इस तरीके से क्यों हुआ। जब हम जीवन और प्रकृति की कीमती उपहारों के लिए सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं, जैसे वे जादुई हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, तो क्या होता है, हम कृतज्ञता के गहरे स्तर में पहुंच जाते हैं। अब एकदम डीप ग्रैटिट्यूड की बात कर रही है ऑथर। जैसे हम उन चीजों के लिए ग्रेटफुल होते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम जैसे हमने ब्रीथ ली और हम ग्रेटफुल हुए कि ये जादुई हवा जिसमें मैं सांस ले पा रही हूँ, तो हम क्या करेंगे, हम और डीप ग्रैटिट्यूड में पहुंच रहे हैं। तो कैसे फिर, ऑफ कोर्स जैसे हम डीप ग्रैटिट्यूड में, तो हमारे लिए और सारी चीजें अलाइन तो होगी ना। और जिसके पास भी कृतज्ञता की इतनी अधिक गहराई होती है, उसे तो पूर्ण रूप से समृद्धि मिलना निश्चित और तय है ही। कोई डाउट ही नहीं है कि उसको प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, प्रचुर मात्रा में हर चीज, हर एरिया में, हेल्थ में, करियर में, मनी में, रिलेशनशिप में, सब में मिलेगी, क्योंकि कृतज्ञता की गहराई को वो दिल से महसूस कर रहा है। आज जरा ठहरे और उस सुखद हवा
के बारे में सोचें जिसमें आप सांस लेते हैं। चेतन होकर 5-5 बार सांस लें और शरीर के भीतर के हवा के प्रवाहित होने की भावना महसूस करें। फिर सांस बाहर निकलने के आनंद को अनुभव करें। आज 5 गहरी सांस लें और छोड़ें। यह काम 5 अलग-अलग समयों पर करें और जब आप 5 बार सांस लेकर छोड़ें तो जादुई शब्द उस जादुई हवा के लिए जो मुझे सांस लेने की मिली है, उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद कहें। जिस हवा में आप सांस लेते हैं, उस कीमती जीवनदायी हवा के लिए सचमुच अधिकतम कृतज्ञ बनें। तो ऑथर बोल रहा है, कल हमें क्या करना है? हमें दिन भर में 3 बार रुकना है। कॉन्शियस होके ब्रीथ तो हम पूरे दिन ले ही रहे हैं ना, तभी हम जीवित हैं। लेकिन क्या करना है? अब सिर्फ हम दिन भर में 6000 बार सांस लेते हैं, 6000 टाइम हम ब्रीथ करते हैं। हमें क्या करना है? सिर्फ कुल 15-20 सांसों पर ध्यान देना है कल पूरे दिन में। 6000 में से 15 पे तो आप ध्यान दे ही सकते हो ना। तो क्या करना है? सुबह रुक के 5 जो डीप ब्रीथ हम 5 जो इनहेल एक्सहेल कर रहे हैं, उन पे ध्यान देना है। सिर्फ ये आपको डीप इनहेल और एक्सहेल करने पे नहीं, आपको सिर्फ वो देखना है जो आप इनहेल कर रहे हैं और आप छोड़ रहे हैं। सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान देकर जैसे आप सांस लेते हैं उसके लिए धन्यवाद बोलिए कि मतलब उस जादुई हवा के लिए जो मैं सांस ले पा रही हूँ, उसके लिए धन्यवाद। हर हवा को छोड़ते समय, ब्रीथ आउट करते समय भी यही बात बोलेंगे कि धन्यवाद इस जादुई हवा के लिए जिसमें मैं सांस ले पा रही हूँ। ऐसा आप जब 5 बार ब्रीथ के साथ मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टरनून के टाइम करेंगे, तो आप पाएँगे कि आप कृतज्ञता के एकदम हाई लेवल पे पहुँच गए हैं। आप खुद ये फ़ील कर पाएँगे। क्योंकि जब आपको ये पता लगेगा कि जो ब्रीथ जो मेरे लिए इतनी उपयोगी है और वो मेरे को मतलब जादुई रूप से मिली है, तो आप कितना कृतज्ञता से भर जाएँगे ना। तो आपको दिन भर में कल 3 बार ये प्रैक्टिस करनी है, बहुत सिंपल है, हम सब कर सकते हैं, बस ध्यान रखना है, याद ही रखने की बातें हैं, सारी चीज़ें सिर्फ़ अवेयरनेस पे है, हम कितना अवेयर होके उस चीज़ को करते हैं। सबसे अच्छा यह रहेगा कि आप इस जादू अभ्यास को खुले में करें, तब तो और मज़ा आ जाएगा। अगर आपके पास बालकनी है, बरामदा है, छत है, कहीं पर भी खुले में करें, तो बहुत अच्छा लगेगा। इसकी भव्यता आपको सचमुच और अधिक महसूस होगी। वो तो हम फ़ील करते ही हैं ना, हम जब खुले में हम मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, तो हम कितना मतलब मज़ेदार इतना अच्छा फ़ील होता है क्योंकि इतनी ताज़ी हवा महसूस होती है। तो जब इस अभ्यास की प्रैक्टिस जब ये प्रैक्टिस हम कर रहे हों, ऑथर बोल रही खुला स्थान हो तो क्या होगा आपको और ज़्यादा आनंद आएगा। आप और ज़्यादा ग्रेटफुल हो सकते हो मतलब। और यदि संभव नहीं हो सके तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, घर के अंदर भी ये कर सकते हैं। बस साँस लेते वक़्त आपको अपनी आँखें बंद करनी है या फिर आप उसे खुला भी रख सकते हैं। आप इसे तब भी कर सकते हैं जब आप कभी पैदल चल रहे हो या कभी आप लाइन में खड़े हो, किसी क्यू में खड़े हो, आप शॉपिंग कर रहे हो, आप जहाँ चाहे वहाँ मतलब ऐसा नहीं है कि आपको इन तीनों के लिए घर में या बाहर कहीं खुला मतलब फ्री होके स्पेशल टाइम निकालना पड़ेगा। सिर्फ़ कॉन्शियस होके आपको हर जो ब्रीथ आप ले रहे हैं उसके लिए धन्यवाद, जो छोड़ रहे हैं उसके लिए धन्यवाद बस। कर आप कहीं भी सकते हैं। महत्वपूर्ण बात है, यह है कि आप हवा के शरीर के भीतर जाने और बाहर निकालने की भावना को पूरी तरह चेतन होकर महसूस करें। उस तरह साँस लें जिस तरह आप सामान्य तौर पर लेते हैं क्योंकि यह जादुई अभ्यास आपके साँस लेने के बारे में नहीं है। ये मैंने आपको पहले भी अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था कि हमें उस टाइम ये कॉन्शियस होके डीप इन्हेल और डीप एक्सहेल नहीं करना है। सिंपल आँख बंद करके आप ज 1-2 बार तो जिस तरह से साँस ले रहे हो, साँस पे सिर्फ ध्यान देने की कोशिश करिए, जिस तरह से ले रहे हैं, जिस तरह से छोड़ रहे हैं। कोई कॉन्शियस होके हमें ब्रीथिंग नहीं करनी है। अगर हम कॉन्शियस होके ब्रीथिंग करेंगे तो फिर हम क्या शॉपिंग कर पाएँगे? फिर हम क्या कुछ लाइन में खड़े रह पाएँगे? फिर हमारा ध्यान कॉन्शियस हो जाएगा ना मतलब। तो जो साँस आ रही है और जो छोड़ रहे हो बस आपको उसको देख के उसके लिए थैंक यू फ़ील करना है। बल्कि जिस हवा में आप साँस लेते हैं उसके प्रति आपकी कृतज्ञता के बारे में है कि आप जो हवा में आप साँस ले रहे हैं ना बस ये प्रैक्टिस सिर्फ़ उस पे है कि जो हवा आप इन्हेल कर रहे हैं, सिर्फ़ उसके लिए आपको ग्रेटफुल होना है, उसके लिए आपको ध्यान रखना है, जो आप छोड़ पा रहे हैं, जो ले पा रहे हैं मतलब उसके लिए सिर्फ़। यदि अधिक गहरी साँस लेने से आपको अधिक कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलती है, हो सकता है आपको ऐसा लगे कि मैं कॉन्शियस होके डीप ब्रीथिंग इन्हेल करूँ और एक्सहेल करूँ और आप उसके साथ ज़्यादा ग्रेटफुल फ़ील करते हैं, तो आप ठीक है, वैसा कर लीजिए। यदि कोई आवाज़ निकालने में मदद मिलती हो, तो फिर वैसा कर लो। आपको लगता है कि आवाज़ निकाल के और मैं फिर ज़्यादा ग्रेटफुल मतलब इनिशियली प्रैक्टिसेज़ आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन
बाद में आप जब इसको प्रैक्टिस करते-करते जब आप अपनी लाइफ में आ जाएँगे ना, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप इन्हेल एक्सहेल करते समय कब आपका सबकॉन्शियस माइंड थैंक यू बोल रहा है। हाँ? यदि सांस छोड़ते समय मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद कहने से मदद मिलती है तो वैसा कर लें। यदि आप चाहे इस अभ्यास को भविष्य में करते हुए ये कल्पना भी कर सकते हैं कि हर सांस के साथ आप कृतज्ञता को अंदर खींच रहे हैं और शरीर में भर रहे हैं। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। 1-2 बार अपन ने मेडिटेशन भी किया था। हम इन्हेल करते समय हमने सारी पॉजिटिविटी, सारे जॉय, सारे हैप्पीनेस को इन्हेल किया था और एक्सहेल करते समय हमारे स्ट्रेस, हमारी एंग्जायटी। तो हम भविष्य में कभी भी इनिशियली इस प्रैक्टिस के बाद हम हर बार हर सांस में हम ये फील कर सकते हैं कि जैसे ये हवा मेरे अंदर जा रही है, वैसे ही ग्रैटिट्यूड की भावना मेरे अंदर जा रही है। इस तरह से। और एक्सहेल करते समय ये भी सोच सकते हैं कि हमारी नेगेटिविटी बाहर निकल गई। प्राचीन ग्रंथों में ये कहा गया कि जब कोई व्यक्ति उस हवा के लिए गहराई से कृतज्ञ होने की सीमा तक पहुंच जाता है जिसमें वह सांस लेता है, तो उसकी कृतज्ञता शक्ति के एक नए स्तर पर पहुंच जाती है और वह सच्चा कीमियागर बन जाता है। यानी ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन के हर हिस्से को बिना कोशिश किए सोने में बदल सकता है। ऐसा एंशिएंट टाइम में बोला गया है कि सिर्फ आप अपनी सांसों के साथ हर सांस के लिए ग्रेटफुल हो जाएं, तो क्या करोगे आप? आप पूरे दिन सांस लेने का काम तो करते ही है ना, कैसे हमारे जीवन को हम सोने में बदल देंगे? तो बहुत इजी हो जाएगा सिर्फ इस जादुई हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, उसकी प्रैक्टिस अगर हम करते हैं तो ये चैप्टर हमारा पूरा हुआ। अब कल हमें क्या करना है वो ऑथर बता रहा है कि आपको अपनी जो 10 ब्लेसिंग्स हम रोज गिन रहे हैं वो गिननी है और थैंक यू बोलना है हर ब्लेसिंग पे। आज क्या करना है आपको कल मतलब 5 बार ठहरकर उस जीवनदायी हवा के बारे में सोचें जिसमें आप सांस लेते हैं। पूरी तरह चेतन होकर 5 बार सांस लें, हवा के अपने शरीर में प्रवाहित होने की भावना को महसूस करें और सांस छोड़ने की खुशी को भी महसूस करें। जब आप 5 बार सांस लेकर छोड़ दें और तो जादुई शब्द क्या बोलना है हमें कि उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेती हूँ। उस कीमती जीवनदायी हवा के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। आज रात ठीक सोने से पहले हमारा मैजिक रॉक हाथ में ले, जो सबसे चीज हमारे साथ अच्छी हुई है उसके लिए डीप ग्रैटिट्यूड फील करें और थैंक यू बोले। तो है ना वंडरफुल चैप्टर कि कैसे हम हमारी ब्रीथ के साथ इस ग्रैटिट्यूड को और अधिक गहराई तक ले जा सकते हैं। सिंपल सी चीज है लेकिन बहुत डीप ग्रैटिट्यूड में पहुंचाने में हमारी अच्छी मदद करती है। इसीलिए ऑथर ने ये चैप्टर 23rd नंबर पर ही लिया है क्योंकि हम ग्रैटिट्यूड को किस तरह से और डीपली फील करें। अब हम हमारी सांसों के साथ इसे फील करेंगे तो सोचिए हमारे लिए कितना ज्यादा ये गहराई तक पहुंच जाएगा। तो मेडिटेशन करते हैं। स्ट्रेट बैठिए आप सब लोग। Deep inhale, कैमरास ऑन कर लेंगे आप अपने तो क्लोज योर आईज। अपने दोनों हथेलियों को आसमान की ओर खुला रखें। पहले मैं 2 सेकंड चुप रहूंगी, आप सिर्फ अपना ध्यान अपने सांसों की तरफ लगाइए। किसी भी तरह का हमें डीप इनहेल एक्सहेल नहीं करना है। सिर्फ अभी किस तरह हमारी सांस आ रही है और जा रही है, हमें सिर्फ उस पर अपना ध्यान केंद्रित करना।
अब हम हर श्वास के साथ डीप ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करेंगे। इसके लिए इनिशियली हम डीप ब्रीथिंग करते हुए कॉन्शियस रूप से 2 बार ये प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद 3 बार जिस तरह से हम नॉर्मल सांस लेते हैं और छोड़ते हैं उस तरह से प्रैक्टिस करेंगे। तो फर्स्ट टू प्रैक्टिस विद द कॉन्शियसनेस, just inhale deeply, exhale slowly। और धन्यवाद उस जादुई हवा के लिए जिसमें मैं सांस ले पाती हूँ। थैंक यू, थैंक यू। Again, inhale deeply। उस हवा को अपने भीतर जाने तक महसूस करिए। Exhale slowly। धन्यवाद इस जादुई हवा के लिए जिसमें मैं सांस ले पाती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद इस जादुई हवा के लिए जिसमें मैं सांस ले पाती हूँ। डीप ग्रैटिट्यूड फील करिए। अपने हृदय पे हाथ लगाकर अधिकतम कृतज्ञता से भर जाइए कि किस तरह ये जादुई हवा आपको सांस लेने में मदद करती है। धन्यवाद, धन्यवाद जादुई हवा के लिए इसमें सांस ले पाती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद जादुई हवा के लिए जिसमें मैं सांस ले पाती हूँ। अब इस डीप ग्रैटिट्यूड के साथ, अधिकतम कृतज्ञता की भावना के साथ आप खुश हो जाइए कि आप कितने सौभाग्यशाली हैं, कितने लकीएस्ट वन हैं। आप सब लोगों को इस ब्रह्मांड में प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन अवेलेबल है। आज हम अपने आप को सबसे ज्यादा लकी मानते हैं कि मेरे लिए यूनिवर्स ने इस पूरी सृष्टि को इतना ब्यूटीफुली अलाइन किया है। जस्ट इमेजिन अगर एक भी चीज अलाइन नहीं होती तो हमारा इस पृथ्वी पर रहना नामुमकिन होता। इस ब्यूटीफुल लाइफ जो हम देख पा रहे हैं, एंजॉय कर पा रहे हैं, हम जी पा रहे हैं, उसको जीना नामुमकिन होता अगर ये परफेक्ट तरीके से सृष्टि हमारे लिए अलाइन नहीं कर। तो आज अपने हृदय में अधिकतम कृतज्ञता फील कर लीजिए। मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ। थैंक यू यूनिवर्स मेरे लिए इस ब्रह्मांड, इस यूनिवर्स में प्रचुर मात्रा में हवा देने के लिए। धन्यवाद उस जादुई हवा के लिए जिसमें मैं सांस ले सकती हूँ।
इस पूरी पृथ्वी की संरचना के लिए धन्यवाद। कितना ब्यूटीफुली, कितना ढंग से इस पृथ्वी की दूरी उस सूरज से है जो हमें पर्याप्त मात्रा में प्रकाश देता है, पर्याप्त मात्रा में गर्मी देता है, पर्याप्त मात्रा में धूप उस तरह से हमारी फसलों पर होती है जिससे हमारे लिए खाना बन सके, अन्न उग सके। पर्याप्त मात्रा में सनलाइट इस तरह से होती है, इस तरह से हमें पृथ्वी पर हर चीज, फल फूल सब्जी हर तरह से हमें मिल सके। तो किस तरह से ये संरचना एकदम आश्चर्यजनक, आश्चर्यचकित करने वाली है, लेकिन ये हमारे लिए करी गई है। इतना लकी फील हो रहा है हमें। आज ऐसा लग रहा है मानो मुझसे ज्यादा भाग्यशाली तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं। मैं मनुष्य, मैं इंसान, इस प्रकृति का सबसे ज्यादा भाग्यशाली इंसान हूँ। आपको ये मनुष्य जीवन मिला, ये समझ मिली, इसीलिए आप ये फील कर सकते हैं कि आप इस पूरी पृथ्वी में सबसे ज्यादा भाग्यशाली, क्योंकि इस पूरी पृथ्वी ने अपने आप को बस इसीलिए बनाया कि हम इंसानों के लिए हर चीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो सके। तो कैन यू इमेजिन इतनी कॉम्प्लिकेटेड संरचना जिसके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन सिर्फ वो हमारे लिए, हम इंसानों के लिए इतनी ब्यूटीफुली तरीके से इस यूनिवर्स ने बनाई है। अगर इस दुनिया के सारे साइंटिस्ट, बड़े बड़े रिसर्चर्स, बड़ी बड़ी रिसर्चर कंपनियां ये मिल जाए तो इतना ब्यूटीफुली ढंग से हमारे लिए लाइफ को जीवित ही नहीं कर सकते। कैन यू इमेजिन इस तरह से हमें एकदम फ्री में, प्रचुर मात्रा में मिला है। केवल ये मात्र सोचने से ही हमारा दिल अधिकतम कृतज्ञता से भर गया है। आज हम से डीप ग्रेटिट्यूड फील कर पा रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। हर चीज परफेक्ट मात्रा में, परफेक्ट तरीके से और परफेक्ट रूप से हमारे सामने उपलब्ध है, जिसका हम आसानी से, एकदम आसानी से उपयोग कर सकते हैं बिना किसी सोचे विचारे। धन्यवाद उस जादुई हवा के लिए जिसमें हम सांस ले पा रहे हैं। दिल में अधिकतम कृतज्ञता भरिए अपनी सांस के साथ, और सांस छोड़ते हुए अधिकतम कृतज्ञता को इस यूनिवर्स को दे दीजिए। अपनी कृतज्ञता धन्यवाद बोल कर व्यक्त कर दीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ऐसे ये पूरी सृष्टि में ऐसी हजारों चीजें हमारे लिए इतनी अच्छी तरह से उपलब्ध हुई है। कैसे ब्रह्मांड, कैसे इस यूनिवर्स ने हमारे लिए ये सब अवेलेबल कराया। अपनी
बाहें फैलाकर इस यूनिवर्स को डीप ग्रैटिट्यूड दे दीजिए और अधिकतम कृतज्ञता की भावना के साथ धन्यवाद शब्द को प्रेषित करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू for giving me appropriate air, water, sunlight, ये ताजी हवा के लिए, ये परफेक्ट एटमॉस्फेयर के लिए जो अर्थ के पास, अर्थ के चारों तरफ है, उस परफेक्ट जमीन, मिट्टी, उसकी उपजाऊ शक्ति के लिए जिसमें, और परफेक्ट सनलाइट के लिए जिसके द्वारा हमारे लिए भोजन उपलब्ध हो पाता है। तो थैंक यू यूनिवर्स। हम आज इस यूनिवर्स को जितना धन्यवाद दें उतना कम है, और इस धन्यवाद को हमें पूरे जीवन तक चालू रखना है, क्योंकि एकमात्र श्वास ही है जो हम पैदा हुए और जब तक हम ये जीवन छोड़ेंगे तब तक मात्र ये श्वासें ही हमारा साथ देती। तो आज से, अभी से अधिकतम कृतज्ञता को हम हमारे हृदय में हर श्वास जो हम ले पा रहे हैं उस जादुई हवा के लिए हमेशा हमारे हृदय में धन्यवाद को रखेंगे। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। इस अधिकतम कृतज्ञता के साथ आप जब अपने हृदय पे हाथ रखते हैं तो क्या आप महसूस कर पा रहे हैं आपकी हृदय की गति एकदम हार्मोनी के साथ, परफेक्ट के साथ चल रही है। कुछ सेकंड शांत रहकर अपने हार्ट बीट को फील करिए। अधिकतम कृतज्ञता का भाव होते ही आप सबके चेहरों पर एकदम मुस्कान आ गई है। हम बहुत खुश हो गए हैं क्योंकि हमारा हृदय भी आज बहुत खुश है इस जीवन के लिए, इस आनंदमय जीवन के लिए जो हमें बहुत ही उपहार में, सबसे बेशकीमती उपहार के तौर पे मिला है। आज इस खुशी को हम पूरे ब्रह्मांड में बांटते हुए ब्लेसिंग्स पोजीशन में अपने हाथ रखेंगे और पूरी ब्रह्मांड के एक एक प्राणी मात्र पर, लिविंग और नॉन लिविंग एवरी बीइंग पर इन खुशी की तरंगों को हम भेजेंगे। हर एक प्राणी सुखी हो, खुश हो, जहाँ पर निराशा हो वहाँ आशा ही आशा हो, सब सुखी हो, सबका मंगल हो, सब सुखी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भगः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः। अब हमारी खुशी की तरंगों को हम यहाँ पर बैठे हुए सभी को भेजेंगे। Lots and lots of love and blessings to Sarlesh ji, to Sangeeta ji, to Shikha, to Garima, to Vinita, to Pramila Bhabhi, to Naval Prabha ji, to Gunjan ji, to Charul, to Surekha, to Suman Bhabhi, to Abhi,
and to everyone who is in Magic Group and everyone जो इसकी recordings बाद में देखेगा, उन्हें भी lots and lots of love and blessings. अब अपने हाथों को मस्त कीजिए और इस गरम ऊर्जा को अपनी मूंदी हुई पलकों पर रखकर एक प्यारी सी मुस्कान के साथ हम अपनी आंखें खोलेंगे. So thank you everyone for joining. Thank you so much.